उस रात मैं पहली बार समझ पाया कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां इंसान अपनी मर्जी से नहीं जाता, बल्कि कोई अदृश्य चीज उसे वहां बुलाती है। रात के करीब 11 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और मैं अपनी साइकिल से गांव लौट रहा था। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ हवा की आवाज और पेड़ों के हिलने की डरावनी सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैं जल्दी घर पहुंचना चाहता था, इसीलिए साइकिल तेज चला रहा था। लेकिन तभी अचानक मेरी नजर सड़क के बीचों बीच रखी एक जलती हुई लालटेन पर पड़ी। मैं तुरंत रुक गया। इतनी रात में इतनी सुनसान सड़क पर कोई लालटेन क्यों रखेगा? मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं धीरे धीरे उस लालटेन के पास गया और तभी मेरी नजर उसके नीचे पड़े एक पुराने नक्शे पर पड़ी। नक्शा बहुत पुराना था, जैसे कई सालों से मिट्टी में दबा हुआ हो। उस नक्शे पर जंगल के अंदर एक जगह लाल गोले से घिरी हुई थी और उसके ऊपर लिखा था, जहां आवाजें वापस नहीं आती। ये पढ़ते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी अचानक लालटेन अपने आप बुझ गई और पूरा रास्ता अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ बादलों के बीच से आती हल्की चांदनी थी। मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगा। मैं तुरंत वहां से जाने वाला था, तभी जंगल के अंदर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक, जैसे कोई भारी कदमों से मेरी तरफ बढ़ रहा हो। मैंने डरते हुए जंगल की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ पेड़ हिल रहे थे। तभी अचानक मेरी साइकिल अपने आप सड़क पर गिर गई। मैं डर कर पीछे हटा और तभी मेरी नजर मिट्टी पर गई। वहां किसी ने उंगली से लिखा था, वापस चले जाओ। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी सड़क के दूसरी तरफ मुझे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने काले कपड़े पहने हुए थे और हाथ में एक पुरानी लकड़ी थी। उसकी आंखें अजीब थीं। बिल्कुल बिना पलक झपकाए वो मुझे देख रहा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आया और बोला, तुमने नक्शा देख लिया? उसकी आवाज बहुत भारी थी। मैंने डरते हुए पूछा, ये सब क्या है? बूढ़ा आदमी हल्का सा हंसा और बोला, जिसने भी उस जगह को ढूंढने की कोशिश की, वो कभी वापस नहीं आया। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने पूछा, कौन सी जगह? उसने जंगल की तरफ इशारा किया और धीरे से बोला, काला कुआं। अचानक हवा रुक गई। पूरा जंगल बिल्कुल शांत हो गया, इतना शांत कि मुझे अपनी धड़कन तक सुनाई दे रही थी। बूढ़ा आदमी फिर बोला, 25 साल पहले कुछ लोग इस जंगल में गायब हो गए थे। लोग कहते हैं कि रात में यहां किसी के रोने की आवाज आती है और जो उस आवाज के पीछे जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। मैं अब वहां एक पल भी रुकना नहीं चाहता था। मैंने बूढ़े आदमी से पूछा, अगर ये जगह इतनी खतरनाक है तो ये नक्शा यहां किसने रखा? ये सुनते ही बूढ़ा आदमी अचानक चुप हो गया। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा और कहा, क्योंकि इस बार जंगल ने तुम्हें चुना है। ये सुनते ही मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। तभी अचानक जंगल के अंदर से एक औरत की बहुत तेज चीख सुनाई दी। मैं और बूढ़ा आदमी दोनों उसी तरफ देखने लगे। अंधेरे के बीच दूर एक सफेद साया दिखाई दिया। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। मैं डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी बूढ़े आदमी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और बहुत डरावनी आवाज में बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी मेरी जेब में रखा नक्शा अपने आप जलने लगा। मैंने घबराकर उसे बाहर निकाला तो उस जलते हुए नक्शे पर धीरे धीरे एक नया शब्द उभरने लगा, काला कुआं। और उसी पल जंगल के अंदर से किसी ने मेरा नाम पुकारा, अर्जुन। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उस आवाज में इंसान की आवाज नहीं थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर काला कुआं क्या है और जंगल में अर्जुन के साथ आगे क्या होने वाला है, तो अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।